जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों और सभी भक्तों को जय माता दी। तो आज चैत्र नवरात्रों का दूसरा नवरात्र है और आज दूसरे नवरात्रे पर माता रानी के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी जी की पूजा अर्चना की जा रही है। तो आज हम आपको मां ब्रह्मचारिणी जी के दर्शन करवाएंगे और उसी के साथ साथ मां चिची माता जी के दर्शन कराएंगे और माता रानी के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी जी के स्वरूप के बारे में जानेंगे, कितना शक्तिशाली स्वरूप है। यहाँ के पुजारी जी से हम कुछ देर में बात करेंगे और सारी जानकारी आपके तक पहुंचाएंगे। आप सबसे पहले मां ब्रह्मचारिणी जी के और मां चिची माता जी के दर्शन करें। सभी को जय माता दी। सभी दर्शकों और सभी भक्तों को जय माता दी, जय चिची माता जी की। तो जिस तरह से चैत्र नवरात्रे चल रहे हैं और आज चैत्र नवरात्रों का दूसरा नवरात्रा है और आज माता रानी के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी जी की पूजा अर्चना की जा रही है। तो आपने शुरुआत में मां ब्रह्मचारिणी जी के दर्शन किए, इसी के साथ साथ मां चिची माता जी के दर्शन भी किए। तो मैं दूसरे स्वरूप को लेकर यहाँ के पुजारी जी से जानूंगा कि क्या कुछ मान्यता है और उसी के साथ साथ माता रानी को दूसरे नवरात्रे पर क्या कुछ भोग लगाया जाता है, क्या कुछ पूजा की विधियां रहती हैं, क्या कुछ मंत्रोच्चारण रहता है। ये चीजें आपके तक मैं पहुंचाऊंगा कि क्या कुछ अलग अलग माता रानी के स्वरूप हैं और कहीं ना कहीं इसलिए कहते हैं कि माता रानी जो 9 माता रानी के स्वरूप हैं, 9 देवियां हैं, तो हर एक स्वरूप शक्तिशाली है। लेकिन जानने की कोशिश करेंगे कि कितना शक्तिशाली स्वरूप है माता रानी का दूसरा स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी जी। पंडित जी आपको जय माता दी। तो आज चैत्र नवरात्र का दूसरा नवरात्र है, मां ब्रह्मचारिणी जी की पूजा की जा रही है। कितना शक्तिशाली स्वरूप है, क्या विधियां हैं और क्या कुछ भोग लगाया जाता है, ये सारी चीजें किस तरह से आप तमाम सनातनियों को बताएंगे और उसके साथ साथ मंत्रोच्चारण विधि क्या है ये भी बताएं। पहले तो सभी भक्तों को ये चैत्र नवरात्रों की बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं हों। जैसे कि ये जो नवरात्रे चल रहे हैं, माँ भगवती अपने भक्तों के ऊपर कृपा बनाए रखे। दूसरा जो आज नवरात्रा है, दूसरा स्वरूप जो भगवती का, जिसको ब्रह्मचारिणी के रूप में आज पूजन किया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी जो हैं वो ब्रह्म को लीन होने वाली देवी, जो गौर कृठन से जो तपस्या करके जिन्होंने ये अपनी ब्रह्मचारिणी का अपना रूप जो कहलाया। जब माता जो माता जी है बहुत घोर तपस्या कर रही थी, तो सभी देवी देवताओं को एक भय हो गया था कि इतनी कोई कठोर तपस्या कैसे कर सकता है। तो उस समय जो इनकी जो माता थी मैना, उन्होंने इनका जो शरीर देखा जब, तो ये बहुत ही एक दुर्लभ शरीर हो गया था जिन्होंने तपस्या कर करके। तो उस टाइम इनके मुंह से निकला उमा, उसी से इनका नाम जो है उमा पड़ा, जो माँ पार्वती का रूप ही है, उमा नाम पड़ा। इसी को माँ ब्रह्मचारिणी कहते हैं। तो इसमें क्या कुछ, जैसे मैंने कहा, विधियां रहती हैं, क्या कुछ मंत्रोच्चारण है? ओम जा देवी सर्वतेषु ब्रह्म रूपिणी संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस मंत्र का जो जाप है, माँ ब्रह्म रूपिणी का जो ये जाप करें और माता को जो गुड़ और चने के जो प्रसाद है वो बहुत ही प्रिय हैं और जो लाल पुष्प है बहुत ही प्रिय है। तो भक्तों को क्या आपका संदेश रहेगा, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि कोई भी कई अलग अलग तरह से कोई परेशानी से जूझ रहा है या कई ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं, तो कैसे उसे राहत मिल सकती है, छुटकारा मिल सकता है? देखिए जी, जैसे आज की डेट में जो युवाओं को कहीं डिप्रेशन में जा रहे हैं, कोई कौन सी बीमारी लग रही है, तो ब्रह्म का रूप यही होता है कि उसमें ध्यान लगाओ। देखो बहुत सारी ऐसी ये जो बीमारियां हैं, जैसे डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई अपनी टेंशन में रहता है, तो आप ध्यान लगाओ। ध्यान लगाने से कोई बड़ी दवाई नहीं हो सकती। अगर आप
अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ का ध्यान लगाओ, माँ भगवती का लगाओ, भगवान शंकर का ले आओ, लेकिन ध्यान ऐसा लगाओ कि ताकि आपकी जो ऐसी बीमारियां हैं वो दूर हो जाए। चलिए पंडित जी, जय माता दी। आपने दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी जी के बारे में बताया, कितना शक्तिशाली स्वरूप है और क्या कुछ आपको भोग लगाना है, विधियां क्या है। बड़ा सरल मंत्र है जो पंडित जी ने बताया है। इस मंत्र का आप जो उच्चारण करें और जो आपको ऐसी दिक्कत परेशानी, खासतौर पर युवा जो डिप्रेशन का कई बार शिकार हो जाते हैं, तो वो इस मंत्र का उच्चारण करें और जो विधि है उस विधि को आप फॉलो करें, आपके कष्ट तकलीफ़ें जो हैं वो दूर होंगे। तो आज ये मान्यता है माँ ब्रह्मचारिणी जी जो माता रानी का दूसरा स्वरूप है। तो मैं यही कहूँगा कि माता रानी के दरबार में इन पवित्र चैत्र नवरात्रों में माथा टेकने ज़रूर आएँ, हाजिरी ज़रूर लगाएं, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी को जय माता दी, जय चीची माता जी की। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।